नमस्ते दोस्तों, मैं काजल सिंह स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी लोगों का अपने चैनल पर। तो ये ब्लॉग मैं बना रही हूँ कोलकाता से। कोलकाता में आई हूँ एक बहुत ही ख़ास इंसान के पास, उसकी बहुत ही बड़ी अचीवमेंट को सेलिब्रेट करने के लिए। और साथ ही हमारे बच्चों की समर वेकेशन स्टार्ट थी तो उसे भी एंजॉय करना था हमें। तो अब हम पहुँच चुके हैं हावड़ा की रेलवे ऑफिसर्स कॉलोनी में, क्योंकि जिनसे मिलने हम आए हैं वो यहीं पर रहती हैं। और यहाँ एंट्री करने के बाद हमें महसूस ही नहीं हुआ कि हम किसी गवर्नमेंट की कॉलोनी में आए हुए हैं। यहाँ इतना अच्छा लग रहा था देख करके, इतनी ग्रीनरी, इतनी साफ़ सफाई, बहुत ही अच्छा महसूस हुआ। और ये है बिल्डिंग का एंट्री गेट। और जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पर आकर के बिल्कुल महसूस ही नहीं हो रहा है कि ये एक गवर्नमेंट क्वार्टर में हम आए हुए हैं। ऑब्वियसली कि ये तो एक ऑफिसर्स कॉलोनी है, ऑफिसर्स के ही घर बने हुए हैं यहाँ पर, तो अच्छा ही होगा, लेकिन इतना अच्छा होगा ये हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो चलिए अब बजाते हैं इनके घर की बेल और करवाते हैं इनकी घर की सैर। तो देखिए ये जो बना हुआ है ये भी उन्हीं ने बनाया है, और घर की सजावट रख रखाव भी उन्हीं ने किया है। ये जो भी आर्ट बने हुए हैं, वॉल पेंटिंग है या जो भी पेंटिंग्स हैं, ये भी उन्हीं ने बनाई हुई है, उन्हीं अपने हाथों से बनाई है उन्होंने। देखिए बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे। ये देखिए सारे अचीवमेंट्स रखे हुए हैं टेबल पर। तो हम आए हुए हैं मिसेस बंगाल के यहाँ पर। जी हाँ, मिसेस बंगाल 2025 के यहाँ पर आए हुए हैं, जो कि है महिमा चौधरी, और इनका मेरे साथ बहुत ही ख़ास रिश्ता है। तो ये हैं वो ख़ास शख्स जिनके यहाँ पर मैं आई हुई हूँ, जिनसे मिलने में आई हुई हूँ। ये है मेरी बेटी और ये है महिमा चौधरी के बेटे, और उनकी गोदी में जो है वो भी मेरी बेटी है। तो चलिए अब हम जा रहे हैं इनके हस्बैंड के ऑफिस, उनका एक छोटा सा इंटरव्यू करने। लेकिन उससे पहले हम उनके बेटे साहस से पूछेंगे कि उनको कैसा फील हुआ। आपको कैसा लगा आपकी मम्मी मिसेस बंगाल बनी है तो? अच्छा लगा। अच्छा लगा। और आपने वहाँ पे क्या क्या देखा था? उधर मेरी मम्मी की इंडिया थी, मिसेस बंगाल बनी। क्या तो बनी है? बैंगल मिस्टर बैंगल बने। तो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा। और अब बारी थी मिस्टर उमेश वर्मा से सवाल करने की। तो आपकी वाइफ मिसेस बंगाल बनी, आपको कैसे लग रहा है? कौन ये? हाँ। बहुत अच्छा लग रहा है। और इसने काफ़ी मेहनत की थी, काफ़ी टाइम से ये प्रिपेयर कर रही थी उसके लिए, और इसकी मेहनत आखिरकार रंग लेकर के आई। इन्होंने काफ़ी वहाँ पे स्ट्रगल किया, मैंने देखा इन्होंने। और आपको विश्वास था कि बनेगी? नहीं, स्टार्टिंग में मुझे इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं था, क्योंकि ये मिस बंगाल का कंपटीशन था और वी आर नॉट बंगाली, सो ऐसा भी लग रहा था कि देयर माइट बी सम पार्शियलिटी, बट एट द एंड जो हुआ खैर सब अच्छा ही हुआ, और इन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया उसमें। इसमें आपने इनकी मतलब किस तरह से हेल्प करी और साथ दिया आपने? मैंने इनका एक स्पोर्ट्स राउंड था जिसमें मैंने इनको आर्चरी के लिए मैंने कहा था करने के लिए। तो मेरा एक आर्चरी का सेट है जो इन्होंने यूज़ किया, और उसमें किस तरीके से पोज देना है, आर्चरी किस तरीके से चलाई जाती है, उसमें किस तरीके के पोज होते हैं, वो मैंने इन्हें बताया था। और देन मैं वहाँ पे लेके गया, मैंने बच्चे को भी संभाला, हमारे साहस को वहाँ पे, सो दैट कि इनको पूरा प्योर अपना टाइम मिल सके। तो मिस्टर उमेश वर्मा जी ने सारे सवालों के जवाब बहुत ही अच्छे तरीके से दिए, और हमें बहुत ही अच्छा लगा कि उन्होंने जिस तरीके से महिमा चौधरी को सपोर्ट किया और उनका साथ दिया उनके इस अचीवमेंट को पाने में। मॉल के अंदर जब हम आए तो हमने देखा एक छोटा सा मॉल है, लेकिन वहाँ पर ज़्यादा शूट करने नहीं दिया जा रहा था, पता नहीं क्यों। बाकी मॉल्स में तो शूट करने दिया जाता है। चलो कोई बात नहीं, जितना हो पाता है मैं दिखा देती हूँ आपको।
हम यहाँ क्या करने हैं बताओ? घूमने। कहाँ ले जा रहे हो उनको? अरे मिसेस कोलकाता से पूछ रही हूँ। आज हमको कहाँ? हाँ मिसेस कोलकाता, अब हम कहाँ जा रहे हैं? स्टूडियो। चलो देखो कह रहा क्यों मॉल के अंदर हम लोगों को शूटिंग नहीं करने दी, रिकॉर्ड नहीं करने दिया कुछ, तो इसलिए हम घर वापस जा रहे हैं। महिमा के घर वापस जा रहे हैं। फिर वहाँ से देखेंगे कि आज ही हम दूसरे मॉल जाते हैं कि कल जाएंगे। तो ये है डे 2 और बच्चे बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं एक दूसरे का साथ, और हम हैं महिमा के घर में। और ये है वो ट्रॉफ़ी जो मिसेस बंगाल को मिली थी। तो अब हम निकल चुके हैं, फिर से कहीं ना कहीं तो जाएंगे, देखते हैं कहाँ ले जाती है। तो ये है कोलकाता। कोलकाता आने के बाद हमें ये लगा कि कोलकाता बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेसिव और बहुत ही मॉडर्न सिटी है। इसके साथ ही हमें ये महसूस हुआ कि कोलकाता 2 हिस्सों में बटी हुई सिटी है, जिसका एक हिस्सा हमें पुराने ज़माने में ले जाता है। पुरानी बिल्डिंग्स हमें 60s या 70s की याद दिलाते हैं, लेकिन इसे देख कर के ज़रा भी बुरा नहीं महसूस होता है। वहीं दूसरी तरफ कोलकाता एक नए सांचे में ढला हुआ एक नवीनता का एहसास दिलाता है हमें, जैसे कि ये ब्रिज, हावड़ा ब्रिज तो बहुत ही अच्छा है ही, कोलकाता की पहचान है ही। ये ब्रिज भी हमें बहुत ही अच्छा लगा, इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसे भी शूट करके आपको दिखा देती हूँ। तो ये है विक्टोरिया मेमोरियल के सामने वाली सड़क से हम गुज़र रहे थे, और ये देखिए सामने जो गुंबद दिख रहा है ये विक्टोरिया मेमोरियल का ही है। अभी हमारे पास समय नहीं था, इसलिए हम इसका विज़िट नहीं करवा पा रहे हैं, लेकिन मेरा वादा है कि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं आऊँगी तो यहाँ ज़रूर मैं आपको दिखाऊँगी। ये देखिए ये टैक्सी तो कोलकाता की पहचान है। और अब हम आ गए हैं कोलकाता के बहुत ही फेमस मार्केट एक्सप्लेनेट में। यहाँ पे बहुत ही सारी चीज़ें, बहुत ही अच्छी चीज़ें बहुत ही किफ़ायती दामों में मिल जाएंगी। तो अगर आपको कोलकाता आना हुआ और कुछ ख़रीदना है तो यहाँ पर विज़िट ज़रूर करिए। तो यहाँ आने के बाद बहुत ही ज़्यादा धूप थी, तो हम यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स बना हुआ है जो कि अब एक मॉल से कम नहीं है, वहाँ पर चले गए क्योंकि वहाँ पे एसी की सुविधा थी और साथ ही साथ ठंडक महसूस होगी, वो अलग तो धूप भी नहीं लगेगी, इसीलिए बच्चों को भी अच्छा महसूस होगा क्योंकि बच्चे ज़रूरी हैं शॉपिंग करने से ज़्यादा। तो देखिए कितना अच्छा फाउंटेन बना हुआ है। मैं यहाँ पहले भी आ चुकी हूँ और मुझे पहले भी बहुत अच्छा लगा था, मैंने बहुत एंजॉय किया था। सबसे पहले आने के बाद मार्केट में बच्चों के शौक़ पूरे करवाइए, नहीं तो वो आपको कुछ भी काम नहीं करने देंगे। और देखिए मुझे लगा था ये बस इसमें बस पानी ही है, लेकिन इसमें बहुत छोटी और बड़ी बड़ी मछलियाँ भी तैर रही हैं, अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो। देखिए एक बेचारी अबला नारी टूटी फूटी डली हुई थी और हम आगे बढ़ गए अपना काम करने के लिए। यहाँ बहुत ही अच्छे मोबाइल कवर मिलते हैं, अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हैं। इसके बाद हम आ गए कुछ खाने के लिए, क्योंकि घर से सुबह से निकले थे, खा कर तो आए थे लेकिन घूमते घूमते टाइम हो जाता है, भूख लगी जाती है और बच्चे तो परेशान करने लगते हैं, बच्चों को बहुत जल्दी भूख लगती है। तो आप लोग भी समझाने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन अगर आप लोग भी बच्चों को लेके जाए तो खिलाते पिलाते रहिए। ये देखिए टीनू कितने ही आराम से सो रही है। इसके बाद हम निकल गए फिर से शॉपिंग करने के लिए। अब आप ये नहीं कहना कि बस खाना और शॉपिंग करना दिखा रहे, क्योंकि इसके अलावा और हम क्या करें कोलकाता जाके। देखो अगर आप दिल्ली के चांदनी चौक
या कोलकाता के एस्प्लेनेड आ ही रहे हैं तो मैं आपको एक बहुत ही अच्छा आइडिया दूंगी, क्या सलाह दूंगी कि आप मोल भाव करने की टेक्निक सीख करके आइए। हे पता नहीं क्यों हंस रही थी। चलिए मैं कंटिन्यू करती हूँ कि आपको मोल भाव करना आना चाहिए, तब आप राजा बन जाओगे यहाँ पे। तब तो आप पूरा घर खरीद करके ले जाओगे। और अगर आपको मोल भाव करना नहीं आया तो भैया आप लुट के जाओगे। और ये टेक्निक मेरे अंदर बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए मैं अपने पति को आगे कर देती हूँ, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे मोल भाव करते हैं, बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ सेलेक्ट करते हैं और मुझे मोल भाव करना नहीं आता है। मुझे लगता है कि दुकानदार से मैं थोड़ा सा ज़्यादा बोलूँगी कि भैया कम कर दो तो मुझे बोलेगा चल भाग यहाँ से, निकल यहाँ से, भाग चल। तो देख लो भाई, तुमको जो चाहिए, जो लेना है मैं दिखाते जा रही हूँ। अगर तुम लोग को पॉसिबल लगे तो ले लेना। देखो बच्चों की इतनी सुंदर सुंदर एक्सेसरीज रखी हुई थी ना, बच्चियों की सॉरी। तो हमने भी टीनू के लिए और जेनी के लिए हेयर क्लिप्स और हेयर बैंड्स ले लिए। इसके बाद जितने ही जोश और कॉन्फिडेंस के साथ हम एस्प्लेनेड आए थे शॉपिंग करने के लिए, हम बच्चे सब उससे दोगुनी अवस्था में लस्त होकर के वापस घर को जा रहे हैं। और देखिए ये है फिर से कोलकाता। और जितना भी पॉसिबल हो सकता है, अभी मैं नई हूँ ब्लॉगिंग में, तो अगर कैमरा एंगल थोड़ा गलत भी हो जाता है तो सॉरी, अगर आप अच्छे से नहीं देख पा रहे हैं तो, लेकिन प्लीज़ इसमें मैनेज कर लीजिए, नाराज़ मत होइए। ये है हावड़ा ब्रिज, जी हाँ, कोलकाता की शान। लेकिन यहाँ से तो देख के लग रहा है कि पता नहीं चिड़िया का घोंसला है। सॉरी कोलकाता वालों, अगर आप में से कोई देख रहा है तो ऑफेंड मत होना प्लीज़, अनसब्सक्राइब मत करना प्लीज़। हम मिलते हैं डे 3 में। तो आज हमने मंगवाई है बहुत ही स्पेशल डिश कोलकाता की, जो कि बहुत ही ज़्यादा वायरल थी इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब में। जी हाँ, दिल थाम करके बैठिए। ये है लाली छंगानी, सॉरी अगर मैं गलत बोल रही हूँ, लाली छंगानी जी की कचौड़ी और सब्ज़ी। देखते हैं इसका टेस्ट कैसा लगता है। तो ये है, इसमें हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 कचौड़ियाँ मिल रही हैं, साथ में जलेबी का एक डब्बा। और देखते हैं कि सबको कैसी लगती है। ये है सब्ज़ी, ये है सेव। अब इसको मिक्स करके खाना है। तो सबके चेहरे के एक्सप्रेशंस आपको बता ही देंगे कि कैसा लगा है। अब देखिए, अब मेरी बारी। बहुत ही वाहियात टेस्ट था, बस सेव का टेस्ट आ रहा था और किसी चीज़ का टेस्ट ही नहीं आ रहा था। अब हम जा रहे हैं अपने मूड को फ्रेश करने। हावड़ा का क्या बोलना है इसको? तो अब हम आए हैं हावड़ा के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, जहाँ पे स्विमिंग पूल है और बच्चों को तो स्विमिंग पूल बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। जेनी और पुच्चू दोनों ही तैयार हो गए हैं। ये देखिए, आज छपाक। ये देखो, ये होती है टेक्निक उतरने की। पानी में जाते ही बच्चे पता नहीं क्यों चार्ज हो जाते हैं बिल्कुल ही, उनकी मस्तियाँ शुरू हो जाती हैं। और जेनी को तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है स्विमिंग पूल में एंजॉय करना। वैसे मेरा मूड तो नहीं है, लेकिन धीरे धीरे मैं भी अपने पैर पसारने ही लगी हूँ। ऐसा लग रहा है मुझे भी कोई बुला लो यार, मैं मना करके आई थी तो क्या हुआ, थोड़ा पूछ ही लो, थोड़ा देख ही लो। ये देखो, मिसेस बंगाल महिमा चौधरी मेरी बेटी को स्विमिंग की ट्रेनिंग देते हुए, वाह क्या भाग्य है मेरी बेटी के। इसके बाद इन लोगों को एंजॉय करते हुए देख करके मैंने भी रिक्वेस्ट करी कि प्लीज़, जो मैं मूड बना करके आई थी, मैं अपनी ज़ुबान से पलट रही हूँ, मैं भी स्विमिंग पूल में उतर रही हूँ और महिमा चौधरी मुझे भी स्विमिंग सिखाएंगी। तभी आप फ्लोट कर पाओगे। क्योंकि टीनू को सोते हुए हम घर में छोड़ करके आए थे, लेकिन वो जग गई है तो हम वापस घर जा रहे हैं। इसके बाद हम निकल गए रात को डिनर करने के लिए।
हम जा रहे हैं विश्व बांग्ला, रेस्टोरेंट का नाम है। देखिए रात में हावड़ा ब्रिज कितना ही सुंदर दिखाई देता है। ये भी एक बहुत ही अच्छा होटल है जिसका मैं नाम भूल गई हूँ। अगर आप लोग में से किसी को पता है तो आप बता देना, कमेंट कर देना। ठीक है, अब हम, और रात में तो कोलकाता की सुंदरता देखते ही बनती है। सड़कें इतनी स्मूथ है ना यहाँ की, बहुत ही मज़ा आता है। तो गाइस हम पहुँच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन पर, जो कि है विश्व बांग्ला रेस्टोरेंट। एंट्री करते ही हमें पता चल गया कि ये इतना मशहूर क्यों है, क्योंकि बहुत ही अच्छी तरीके से बना हुआ है, बहुत ही यूनिक डिज़ाइन है इस रेस्टोरेंट की। यहाँ की वॉल्स कुछ कहती हैं, जो कि मैं आपको अभी दिखाऊंगी कि क्या कहती हैं, क्या बताती हैं। तो इसकी जो ख़ास बात है वो ये है कि यहाँ की जो दीवारें हैं उसमें कोलकाता बंगाल के महानायकों की, कलाकारों की ख़ास बात लिखी हुई है, चित्रकारी बनी हुई है। सुभाष चंद्र बोस, रामकृष्ण परमहंस और ये हैं राजा राम मोहन रॉय, जिन्होंने सती प्रथा का अंत किया था। और भी कई आंदोलन किए थे। इसके बाद हमें देखने को मिलती है सरोजनी नायडू जी की पेंटिंग, और ये हैं स्वामी विवेकानंद जी। साथ ही साथ हमें कोलकाता की संस्कृति की भी झलक दिखाई देती है यहाँ पर। देखिए कितने ही शानदार तरीके से कोलकाता की खासियत, कोलकाता के महान लोगों की विरासत और बातें उकेर दी गई हैं इन दीवारों पे। तो ऐसा हर जगह होना चाहिए। देखिए, और ये हूँ मैं बाल कलर्स करवाने के बाद। शॉर्ट्स में तो आपने देख ही लिया होगा कि मेरे बाल कलर कैसे हुए थे। अगर नहीं देखा है तो आप एक बार देख लीजिए जा कर के। और इसमें मैंने फ़िल्टर का यूज़ नहीं किया है, तो आप देख लो मैं ऐसी दिखती हूँ असली में। शॉर्ट्स में मैं कुछ अलग ही दिखाई देती हूँ। और देखिए खाने की यहाँ की बात की जाए तो वो हमें इतना इम्प्रेसिव नहीं लगा, क्योंकि मज़ा नहीं आया। 10 में से 5 नंबर हम देंगे। और ये है लास्ट डे कोलकाता में हमारा, और हमें बहुत ही अच्छा लगा कोलकाता में। और बताना चाहूँगी कि मैं आई थी मिस बंगाल के घर, क्योंकि मिस बंगाल का मेरे साथ बहुत ही ख़ास रिश्ता है। अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट करना मेरे को, नहीं भी करोगे तब भी मैं बता दूँगी। और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। हम फिर से आएंगे कोलकाता, और फिर से और ज़्यादा दिनों के लिए आएंगे, ताकि आप लोगों को कोलकाता की खूबसूरती और जानकारी दे पाएँ हम। सॉरी अगर आपको इस ब्लॉग में कुछ भी लगा हो, कमी हो, तो मैं इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। और ये देखिए हमारी ट्रेन निकल चुकी है, और बहुत ही बुरा लग रहा है। बहुत ही भारी मन से हमने कोलकाता को बाय बाय किया, क्योंकि साहस को हम छोड़ करके जा रहे थे, महिमा को हम छोड़ करके जा रहे थे। और हमें बहुत ही अच्छी चीज़ हाथ लगी है, ये है मिष्टी दोई। इसकी भी एक अलग कहानी है, इसके बारे में मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। और मिष्टी दोई खा करके थोड़ा सा गम को भुलाने की कोशिश की जा रही है। और मिष्टी दोई से जुड़ा हुआ एक किस्सा है, कोलकाता से ही रिलेटेड है, तो मैं इसको आपको ज़रूर एक दिन बताऊंगी। और ये हम घर पहुंचने ही वाले हैं महारानीपुर। नेक्स्ट डे हो गया था, और हम जल्दी जल्दी लगेज लगाने लगे। और क्योंकि आज गया था तालों में बेला ताल, बाकी सब तलैया। और महारानीपुर आने की खुशी में
जैनी के पूरे दांत दिखने लगे हैं और टीनू तो अभी हमारी सो ही रही थी तो उसको सोने ही देते हैं, ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करते हैं। आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा? थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।